प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रकाश कुमार के साथ बीजेपी के नेता सुशील मोदी भी मौजूद हैं। प्रकाश, ओवर टू यू। देखिए, सत्ता का खेल भी बड़ा निराला होता है। 2017 में घटना हुई थी, महागठबंधन टूटा था, उस वक्त भी हम गवाह थे। और आज 2023 में जब नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ रहे हैं, सफाई पेश करने की बात कर रहे हैं, उस वक्त कहा था तेजस्वी एक्सप्लेन करें, और आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हुआ क्या था। नीतीश कुमार ने भरसक चुप्पी तोड़ी है, लेकिन अभी भी वो चुप है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। नीतीश कुमार को तो आपने सुना, अभी आपको लग रहा है कि इनकी बातों से कि क्या यह अगला कदम उठाने वाले? देखिए, मुझे दुख होता है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह जैसे लोग, इन लोगों ने सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया और भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। चारा घोटाला के जो अभियुक्त हैं, जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले लोग हैं, उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। और ललन सिंह कह रहे हैं कि सारी कार्रवाई दो बार बंद हो गई थी। तो ललन जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो प्रारंभिक जांच पी जिसको बोलते हैं, ये कब रजिस्टर हुई? ये 23 सितंबर 2021। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं थी। एफआईआर कब दर्ज हुई? 18 मई 2022। उसमें बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार नहीं थी, उस समय एनडीए की सरकार थी बिहार के अंदर। और ये देखिए, अभी जो सारी रेड हुई है, इसके कागजात तो स्वयं ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव, ये लोग 2008 में मनमोहन सिंह से मिलने गए थे और इन लोगों ने सारे कागजात, सारे सबूत उपलब्ध कराए और सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन उस समय की सरकार में चूंकि लालू यादव पार्टनर थे, तो चुप्पी मार के बैठ के कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नीतीश कुमार के बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, 17 में भी तो हुआ था, लगातार रेड हो रहा है, वो किसी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं उसका नाम बता देंगे तो उनको सफाई देनी पड़ेगी। नीतीश कुमार बदल सकते हैं, बीजेपी नहीं बदल सकती है। नीतीश कुमार को बदलते हुए इस बिहार के लोगों ने आधे दर्जन बार देखा है। तो कभी लालू के पक्ष में खड़े होते हैं, कभी विरोध में खड़े होते हैं। कभी कहते हैं कि चारा घोटाला के दोषी हैं और उनकी पूरी पार्टी हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, चारा घोटाले में उनको सजा दिलवाने के लिए सब कुछ करती है, और फिर उनके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, जिनका ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। एक ही सिद्धांत है कि इसी तरह से सत्ता में बने रहो। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार ने तो जो कहा था कि हम क्राइम और करप्शन से समझौता नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्राइम से भी समझौता कर लिया और करप्शन से समझौता कर ही लिया। और आज लालू के पक्ष में खड़े दिखाई पड़े। तो कह दें खुलेआम कि जो ललन जी और बाकी लोग गए थे पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए चारा घोटाला में, वो गलत था। कह दें कि 2008 में जो ज्ञापन दिया गया तो फर्जी था सारे कागजात। आखिर सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की, उसकी कॉपी है आपके पास भी, मेरे पास उसकी कॉपी है, एक एक प्रमाण है उसके अंदर। और अभी तो जो राबड़ी देवी के घर पर रेड हुआ था पिछले 3-4 माह पूर्व, उस रेड के अंदर एक हार्ड डिस्क पाया गया जिससे 1500 लोगों की सूची है जिन लोगों को लालू के ज़माने में नौकरी दी गई। अब उसमें कितने लोगों ने ज़मीन लिखवाई, क्या लिखवाई, लेकिन 7 मामले तो प्रमाण के साथ इस चार्जशीट के अंदर हैं कि कैसे चंदा यादव, जो उनकी एक और रागिनी जो उनकी बेटी है, मीसा भारती, AK इंफोसिस्टम, और कहते हैं ललन जी की कुछ नहीं मिला। और आज अखबारों की रिपोर्ट कि 53 लाख रुपया नगद, $1900, 540 ग्राम सोने का बिस्कुट और 1.5 किलो गोल्ड ज्वेलरी मिली। और ये D1009 जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान है, जहाँ पर कि वो पाए गए तेजस्वी यादव, वो मकान किसका है, उसके मालिक कैसे बन गए, AK इंफोसिस्टम अमित कात्याल कौन है? तो ये सब तो जांच हो रही है, ये तो अदालत का मामला है या जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो नीतीश कुमार खड़ा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 17 में उनको अलग करने के लिए ऐसा किया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया, उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, फिर जब वो इधर आए तब आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नीतीश जी गलत बोल रहे हैं। इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई और अब इसका ट्रायल प्रारंभ हो गया। तो ये जो ट्रायल प्रारंभ हो रहा था, उसके अंदर कोई तकनीकी कारणों से पेंच लगा हुआ था, वो भी रास्ता साफ हो गया, उसका ट्रायल प्रारंभ हो चुका है। और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी चार्जशीटेड ही नहीं बल्कि बेल पर हैं। तो इसलिए नीतीश जी, आप ही बताइए कि उनका ट्रायल के लिए और चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसलिए देखिए, नीतीश जी को उनका साथ जाना था, उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना, लगता है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो गलतफहमी में मत रहिएगा नीतीश जी। और जो लोग 9 दल के लोग जो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इनको ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो क्या सरकार सीबीआई को बंद कर दे, कोई कार्रवाई नहीं होगी?
कोई भ्रष्टाचार पर कोई हमला नहीं होगा, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। आपने तो तेजस्वी यादव, लालू यादव सबके खिलाफ बयान दिया। नीतीश कुमार के बारे में जब कह रहे हैं तो नीतीश कुमार बदले में कहते हैं कि उनका तो बोलना काम है, बोलते रहें, शायद बोलने से उनको कुछ मिल जाएगा। देखिए, हमको मिले न मिले, आखिर में ललन जी और नीतीश जी के बोलने से ही तो लालू यादव जेल गए। आज लालू यादव के 4 मामलों में सजा याफ्ता हैं, तो इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो है नीतीश कुमार और ललन सिंह। आप भले ही वो लोग आज बदल जाएं और लालू यादव के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन यही लोग तो थे। एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी डरी हुई है? ये उन लोगों का कहना है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, महागठबंधन एक हो गया है, 40 में नहीं आएगा। अभी तो बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में हम जीत गए और 1 में जीत जनता दल यू या आरजेडी की जीत नहीं थी, बल्कि अनंत सिंह की जीत थी। तभी तो हाल ही में हुआ बिहार के अंदर 7 दल मिलकर चुनाव लड़े तो भी बीजेपी को गोपालगंज में और कुर्दी में पराजित नहीं कर पाए। तो 24 में देख लेंगे हम, इनकी क्या ताकत है वो भी हम देख लेंगे क्या ताकत है। और साथ ही ये सवाल भी कि नीतीश कुमार अगर कुछ कह रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बने रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए। अगर हिम्मत है तो बोलें कि लालू यादव निर्दोष थे, उन्हें उन्हीं के पार्टी ने, उन्हीं लोगों ने फंसाया था। जी बिल्कुल प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।